मॉर्निंग स्टूडेंट। सेंटेंसेस की ऑनलाइन क्लास में आज हम पुस्तक कृतिका से चैप्टर 1 इस जल प्रलय में पढ़ेंगे, जिसके रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। इस जल प्रलय में एक वृत्त कथन है। इसमें बिहार के पटना शहर में आने वाली बाढ़ का सजीव चित्रण किया है। आगे पढ़ते हुए देखिए यहाँ पर कवि ने किस प्रकार बाढ़ का वर्णन किया है, उसको पढ़ते हुए इस पाठ को ध्यानपूर्वक समझेंगे। पटना में बाढ़ का आगमन, देखिए किस प्रकार आगमन होता है। मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां पर हर साल इलाका किसे कहते हैं, क्षेत्र, जहां पर हर साल पश्चिम, पूर्व और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट से तात्पर्य है सीधी व समतल, और परती से तात्पर्य है अनुपजाऊ अर्थात बंजर। तो सपाट परती पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों मुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा लगाते हैं। विभीषिका से तात्पर्य है भय की अधिकता मतलब बहुत ज़्यादा भयंकर। पर्वतीय क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता था, किंतु 10 वर्ष की उम्र से ही पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयं सेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता तथा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में काम करता हूँ। और लिखने की बात हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्म युग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। जय गंगा 1947 1947, डायन कोसी 1948, हड्डियों का पुल 1948 1948 आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए, किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, बहने, भसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। वह तो पटना शहर में सन 1967 में ही हुआ, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है शहरी आदमी की हैसियत से। इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा तो पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया। तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोस्ट की गोलियां जमा कर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया है। दोपहर में सूचना मिली कि गोलघर जल से घिर गया है। यूं सूचना बांग्ला में इस वाक्य से मिली थी, जानो गोलघर डूबेगे छे। और उसमें बताया है कि 5 बजे तक कॉफ़ी हाउस जाने के लिए तथा शहर का हाल मालूम करने निकला तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा, कॉफ़ी हाउस में तो अवले पानी आ गया होगा, चलो पानी कैसे घुस गया है वही देखना है। कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए। साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र थे, जो अपनी अनगढ़ गद्य में स्वगतोक्ति से कभी बोर नहीं होते। धन्य है। तो इस प्रकार यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, उन पर ध्यान देते हुए
समझेंगे। इलाका से तात्पर्य है, हमने क्षेत्र बताया आपको। समूह से तात्पर्य होता है झुंड। सावन भादो वर्षा के महीने। सपाट सीधी समतल। परती से तात्पर्य है अनुपजाऊ। बंजर से तात्पर्य है परती से तात्पर्य है अनुपजाऊ या बंजर। झुंडमुंड सिरों के समूह। विभीषिका भय की अधिकता। बॉय स्काउट सेवा करने वाली संस्था, स्काउट का स्वयं सेवक। रिलीफ वर्कर से तात्पर्य है सहायता का काम करने वाले कार्यकर्ता। हैसियत होता है शक्ति या ओहदा। पीड़ित प्रभावित या दुखी। छुटपुट छोटी मोटी। रिपोर्टार से तात्पर्य है रेडियो पर प्रसारित करने योग्य रिपोर्ट। अलावा होता है सिवा या अतिरिक्त। एक बार ध्यान देते हुए समझेंगे क्या कहना चाहता है यहाँ पर कवि। बाढ़ का किस तरह से वर्णन करता है। लेखक का गांव ऐसे इलाके में है जहाँ चारों ओर बाढ़ पीड़ित लोग शरण लिया करते हैं। वह परती क्षेत्र है, इसलिए लेखक ना तो तैरना जानता है और ना ही उसने बाढ़ के कहर को भोगा है। हाँ, वह बाढ़ पर लेख कहानी रिपोर्टाज आदि अवश्य लिख चुका है। उसके उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीला के अनेक चित्र हैं, किंतु उसने बाढ़ से घिरने का अनुभव सन 1967 में पटना शहर में किया। 18 घंटे की लगातार बारिश से पटना को डुबोना शुरू कर दिया। जब शहर का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया तो लेखक सहित सब लोग घरों में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दियासलाई, पानी, कंपोज की गोलियां आदि इकट्ठी करके बैठ गए और पानी की प्रतीक्षा करने लगे। मोटर स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा और पैदल लोग पानी देखने जा रहे हैं। लोग पानी देखकर लौट रहे हैं। देखने वालों की आंखों में जुबान पर एक ही जिज्ञासा है, मतलब एक ही इच्छा है। लोग पानी देखकर लौट रहे हैं। देखने वालों की आंखों में जुबान पर एक ही जिज्ञासा है, पानी कहाँ तक आ गया। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत फ्रेजर रोड पर आ गया है। पर गया क्या? आ गया क्या? पार कर गया। श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र, कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं। अब भट्टाचार्जी रोड पर पानी आ गया होगा। छाती भर पानी है। बीमेंस कॉलेज के पास डूबा पानी है। आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, डूब गया, वहा गया। इस प्रकार यहाँ पर लेखक कॉफ़ी हाउस की ओर सुबह समाचार मिला कि राजभवन और मुख्यमंत्री भवन डूब गए। दोपहर तक गोलघर जल में डूब गया। लेखक 5 बजे कॉफ़ी हाउस के लिए निकला तो रिक्शे वाले ने बताया कि अब तक कॉफ़ी हाउस डूब चुका है। लेखक फिर भी चलता गया पानी देखने के लिए। लोग अपने अपने वाहनों पर पानी देख देकर लौट रहे थे। वे सभी अति उत्साह में थे। तो इस प्रकार यहाँ पर अपने अपने वाहनों पर पानी देख देकर लोग लौट रहे थे। वे सभी अति उत्साह में सब कुछ डूबने की बातें कर रहे थे। सबकी जबान पर यही शब्द थे, आ गया, घुस गया, डूब गया, बह गया। तो इस प्रकार यहाँ पर कवि ने बाढ़ का वर्णन किया है। तो पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, वो उसके अर्थ को समझेंगे।